सैवेज किंगडम एक ऐसी दुनिया जहां सभी लड़ रहे हैं सर्वाइवल के लिए और अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन इस किंगडम की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहां पावर किसी एक के हाथ में नहीं रहता है, क्योंकि उसे छीनने के लिए दूसरा हमेशा तैयार रहता है और जो सबसे सक्षम होता है सत्ता उसी के हाथों में होती है। वेल गाइस, अगर आप एक वाइल्ड लाइफ लवर हैं तो आपको एक बार सैवेज किंगडम पूरी देखनी चाहिए, ओरिजिनल ऑडियो के साथ, जिसे नैरेट किया है चार्ल्स डांस ने। यकीन मानिए आप काफ़ी इंजॉय करेंगे। इसके 3 सीज़न हॉटस्टार में अवेलेबल है। फिलहाल मैं ये मानकर चल रहा हूँ आपने मेरी सैवेज किंगडम वाली प्लेलिस्ट पूरी देखी होगी, जिसमें मैंने 2 सीज़न को एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और पहले उसे देखिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछले 2 सीज़न में हमने मार्श प्राइड के किंग सेकेकामा और उसके बेटे सेकोटी को बहुत ही करीब से जाना, लेकिन एक ऐसे मोड़ पर नेशनल ज्योग्राफिक ने सेकेकामा और सेकोटी की डॉक्यूमेंट्री को रोक दिया, जहां सभी ऑडियंस इसी सोच में पड़ गए कि आखिर उनके साथ क्या हुआ और क्या सेकेकामा आज भी जिंदा है या नहीं है। इन सभी सवालों के साथ आज मैं आया हूं एक लंबे गैप के बाद, जहां हम जानेंगे क्या सेकोटी राजा बनेगा और अपने पिता द कोलोसल किंग सेकेकामा की जगह ले पाएगा, और क्या सेकेकामा आज भी जीवित है। जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइलम द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। यह है सेकोटी, जिसे स्निपटेल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके पूंछ का पिछला हिस्सा गायब है। सेकोटी काफ़ी फेमस लायन है जो अपने कम एज में ही काफ़ी मशहूर हो गया था। सेकोटी सवोटी के मार्श प्राइड का हिस्सा है, वह प्राइड जिसने बहुत से लायन एंथुसियास्ट को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसकी उम्र 5 साल हो चुकी है और इसके अयाल भी बड़े बड़े हो गए हैं। इनफैक्ट यह एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग मेल लायन बन चुका है। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि इसे अभी तक इसके क्रूर पिता किंग सेकेकामा ने प्राइड से बाहर नहीं निकाला है। जनरली लायन किंगडम में ऐसा नहीं होता है। एक सर्टेन एज के बाद मेल लायंस को प्राइड से बाहर निकाल दिया जाता है, बट सिक्योरिटी के साथ मामला कुछ और ही था। सेकेकामा अपने खतरनाक ब्रूटल ब्रदर टॉर्नोस के साथ मार्श प्राइड पर 10 साल से राज कर रहा है। एक मेल लायन के लिए इतने लंबे समय तक राज करना, वह भी एक ही प्राइड पर एक ही रीजन में, लगभग नामुमकिन सा है, जहां शिकार की कोई कमी ना हो, जैसे ग्रेटर ओकावांगो डेल्टा। किसी भी शेर का एक एवरेज शासनकाल 2 साल का माना जाता है, लेकिन द वायलेंट किंग सेकेकामा 10 सालों से राज कर रहा है। साल 2020 के एंड तक दोनों भाइयों ने मिलकर 32 शेरों के प्राइड का निर्माण कर रखा था। अगर आपने सीजन 1 देखा होगा तो आपको याद होगा सेकेकामा ने क्वीन ऑफ नॉर्थ सटाओ के 3 बेटों को खदेड़कर भगा दिया था, जबकि वो तीनों भी सेकेकामा के बेटे थे। फिलहाल वो तीनों भाई अभी नदन प्राइड को लीड कर रहे हैं। लेकिन सिक्योरिटी की बात अलग है। 5 साल की उम्र में उसे निकाल देना चाहिए था, बट वो अभी भी प्राइड में है। सिक्योरिटी के पिता सेकेकामा की भी यही एज रही होगी जब वो अपने 4 भाइयों के साथ साल 2011 में सवोटी के मार्श प्राइड पर कब्जा किया था। ऐसा माना जाता है सिक्योरिटी अभी जवान है और नया नया जोश है, साथ ही काफ़ी पावरफुल भी है, और इसी वजह से उसे प्राइड से नहीं निकाला जा रहा है, क्योंकि टॉर्नोस और किंग सेकेकामा बूढ़े हो चुके हैं और इन्हें कोई ऐसा चाहिए जो शिकार में मदद करे और दूसरे राइवल मेल से लड़ने की काम आ सके। यूं कहें तो सेकेकामा चालाकी से सिक्योरिटी का इस्तेमाल कर रहा है, एक सेनापति की तरह, क्योंकि सिक्योरिटी एक फियरलेस फाइटर है और एक ट्रू वॉरियर है। लेकिन लायन किंगडम में कभी भी एक पीसफुल रिटायरमेंट नहीं होता है, और यह तो सैवेज किंगडम है, और सत्ता का बागडोर सिक्योरिटी को ऐसे ही चांदी के थाली में सजाकर नहीं मिलेगा। उसे छीनना होगा सेकेकामा से, वह सेकेकामा जो आज से 10 साल पहले मार्श प्राइड पर कब्जा करने आया था
अपने 4 भाइयों के साथ। तब उसने जो मार काट मचाई थी उसे पूरा सवूटी याद रखेगा। लेकिन जिस हिंसक तरीके से इसने मार्श प्राइड पर कब्जा किया था, किसी भी पल उसी हिंसक तरीके से राइवल मेल्स सेकिकामा और उसके भाई टॉर्नोस से यह मार्श प्राइड और यह किंगडम छीन सकते हैं, क्योंकि अब उनकी उम्र हो चुकी है और यह दोनों उतने पावरफुल नहीं है। ऐसे में सिक्योरिटी अकेले इनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। हाल ही में इनके इलाके में यंग मेल लायंस नजर आ रहे थे। अगर ये द ग्रेट मार्च की तरफ आते हैं तो शायद सेकिकामा और टॉर्नोस से इनका प्राइड छीन ले, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सेकिकामा अपनी टेरिटरी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मार्श प्राइड की क्वींस का एक बेहद अहम किरदार है किंग मेकिंग में, जिससे वे अपने आने वाले बच्चों का फ्यूचर को सिक्योर कर सके। इसीलिए वे दूसरे राइवल मेल से सीक्रेटली मीटिंग करती है, खासकर मात्सुमी, क्वीन ऑफ मार्श प्राइड एंड द कमांडर मदर इस खेल में सबसे आगे है। वह नॉर्थ में जाके अपने ही बेटों से मीटिंग करती है, जो अब बड़े ताकतवर शेर बन चुके हैं, ताकि जब वे मार्च की तरफ आकर अपने पिता सेकिकामा के हाथ से सत्ता छीन ले तो वह कब्ज को ना मारे। इधर सेकोटी सेकिकामा को नहीं निकाल सकता, क्योंकि क्वींस अभी भी सेकिकामा की लॉयल है और एक यंग मेल लायन सिक्योरिटी के हाथों अपने कब्ज का फ्यूचर नहीं दे सकती है। उन्हें एक्सपीरियंस्ड किंग चाहिए, जैसे सेकिकामा है, लेकिन लड़ाई के लिए शेरनियों को और सेकिकामा को सिक्योरिटी की भी ज़रूरत पड़ेगी। सेकिकामा अभी भी अपने भाई टॉर्नोस के साथ मार्श प्राइड को लीड कर रहा है। कुछ दिन पहले यह गायब थे, तब इस 32 शेरों के प्राइड को सिक्योरिटी लीड कर रहा था। और इसी के साथ ही सेकिकामा और सिक्योरिटी की कहानी खत्म हो चुकी है। सीज़न 3 और सीज़न 4 में एक नई स्टोरी है, जिसका एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसकी स्टोरी पिछले 2 सीज़न से भी ज़्यादा खतरनाक है। गाइस, अगर आप चाहते हैं सीज़न 3 और सीज़न 4 को मैं कंटिन्यू करूं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा।